नमस्कार। सरकारी योजना में आप सबको स्वागत है। इस वक्त की बिहार सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिहार सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। यहाँ पर जो है राशन कार्ड से रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, जैसे में नया राशन कार्ड बनवाए हैं, आपका राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है, या आप नया राशन कार्ड बनवा रहे हैं, आपका नया राशन कार्ड नहीं बनाया जा रहा है, या आप नया राशन कार्ड पहले से ऑलरेडी नया राशन कार्ड बनवा चुके हैं, उसमें आपके परिवार का किसी मेंबर का नाम छोड़ दिया गया है, आप उस मेंबर का नाम ऐड करवाना चाहते हैं, आपका ऐड नहीं किया जा रहा है, जैसे में आपका राशन कार्ड में नाम सुधार करवाना है, एड्रेस सुधार करवाना है, ये सब जो है आपका राशन कार्ड में त्रुटि है, ये सब जो है आप सुधार करवा रहे हैं, ये सब जो है आपका सुधार नहीं किया जा रहा है, या कोई भी व्यक्ति आपसे घूस मांग रही है, इससे रिलेटेड आपका राशन कार्ड से कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जो है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम पदाधिकारी के पास जो है आप लोग शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पर जो है बिहार सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि आपका राशन कार्ड से रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी समस्या है, तो आप लोग सीधा जो है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम पदाधिकारी के पास जो है आप लोग शिकायत कर सकते हैं। 4 तरीके से जो है आप लोग शिकायत कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। मैं ऑनलाइन करके मैं दिखाने वाला हूं कि आप लोग कैसे ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पर जो है बहुत सारे आदमी जो है कमेंट कर रहे हैं कि जीविका दीदी के माध्यम से राशन कार्ड बनाए हैं, अभी तक जो है मेरा राशन कार्ड नहीं मिला है, हमसे घूस मांग रही है, मेरा राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है, मैं नया राशन कार्ड बनवाया हूँ, मेरे परिवार में 6-7 आदमी है, उसमें जो है 3 आदमी का ऐड किया है, 3-4 आदमी का जो है नाम छोड़ दिया है। इस प्रकार से गड़बड़ी जो है बिहार राशन कार्ड में 75% जो है आदमी के राशन कार्ड में ऐसा गड़बड़ी जो है देखने को यहाँ पर मिल रही है। धीरे धीरे जो है सभी डिस्ट्रिक्ट में बांटा जा रहा है। यहाँ पर जो है लगभग 5 लाख जो है राशन कार्ड का वितरण किया जा चुका है। नया राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई जो है 30 लाख हो चुके हैं, उसमें से जो है आने की 23.5 लाख जो है लगभग जो है नया राशन कार्ड छप गई है, और उसमें से जो है 5 लाख नए राशन कार्ड का वितरण जो है पर जो 15 जुलाई तक जो है सभी राशन कार्ड का जो है बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है वितरण किया जाएगा। तो आप लोग कुछ दिन वेट कीजिए, आपके गाँव में जो है नया राशन कार्ड मिलने लगेगी। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने से पहले मैं बिहार सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस को मैं आपको दिखा देता हूं। उसके बाद आपको कहां से और कैसे ऑनलाइन आपको शिकायत दर्ज करना है, सारा जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप सरकारी योजना से जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि बिहार सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे और आप लोग जान सके एवं सरकारी योजना का लाभ उठा सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। राज्य कैबिनेट के फैसले, गरीबों की खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम, राशन कार्ड बनने में देरी तो अब लोक शिकायत निवारण एक्ट में सुनवाई। यहाँ पर जो है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम पदाधिकारी के पास जो है आप लोग शिकायत करते हैं, तो यहाँ पर जो है 100% गारंटी है कि आपका शिकायत पर जो है कार्रवाई की जाएगी। राशन कार्ड बनाने में यदि देरी हुई या आवेदन को रद्द कर दिया गया तो अब इसकी कोई भी व्यक्ति लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत इसकी शिकायत कर सके। राज्य सरकार ने राशन कार्ड को लोक शिकायत निवारण अधिनियम के दायरे में ला दिया है। गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। विधानमंडल के सत्र नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने इसके लिए लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम संशोधन अध्यादेश 2020 को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने को अभिस्कृत दी। राज्यपाल की सहमति के बाद इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके तहत अब राशन कार्ड को लेकर कोई भी शिकायत कर सकेगा और इस पर तत्काल सुनवाई भी होगी। यहाँ पर जो है आप लोग शिकायत करते तो आपका शिकायत पर जो है बहुत जल्द जो है तत्काल में जो है आपका शिकायत पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपील का भी प्रावधान, अब तक राशन कार्ड और कोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई इस अधिनियम में वर्जित थी, लेकिन राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया यहाँ पर भी देख सकते हैं। कानून में संशोधन हो जाने के बाद अब राशन कार्ड बनाने, नाम संशोधन कराने आदि कोई भी समस्या किसी की होगी तो वे लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी समक्ष शिकायत कर सकते हैं। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के मामले सुनवाई कर शीघ्र ही समस्या का निष्पादन कराएंगे। गौरतलब हो कि राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं बिहार लोक सेवाओं का अधिकार कानून RTPS के दायरे में है। लोक शिकायत अधिकार कानून के तहत ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं की जाती थी। पहले जो है शिकायत किया जाता था तो जो है उस पर जो है पहले ध्यान नहीं दिया जाता था, उनका जो है सुनवाई नहीं की जाती थी। यहाँ पर जो है अब जो RTPS के दायरे में है, इस कारण उक्त कानूनों में संशोधन किया गया ताकि राशन कार्ड के मामले लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के तहत जो है दर्ज हो सकेंगे। यहाँ पर जो है राशन कार्ड को लेकर बहुत जोर शोर से जो है काम चल रही है। तो अब चलिए मैं दिखाता हूँ कि आप लोग को कहाँ से और कैसे आपको शिकायत करना है। 4 तरीके से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले एक कोई सा ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च टाइप में लिखना है बिहार लोक शिकायत, लिखकर जो है आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जो है आपको ऊपर की तरफ जो है स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार लोक शिकायत निवारण, इस पर जो है आपको सिंपल सा क्लिक
क्लिक कर देना है। सिंपल सा क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो आप फोन से कर रहे हैं तो इसका जो है डेस्कटॉप साइट को टिक कर देना है। टिक करने के बाद जो है आपको ऊपर की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन, सोसाइटी सामान्य प्रशासन विभाग बिहार। आप लोग को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने से पहले आपको सोच समझ कर जो है यहाँ पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर रहे हैं तो आपके पास जो है प्रूफ होना चाहिए, आपको लाइव प्रूफ होना चाहिए। किस काम के बारे में जो है आप लोग शिकायत दर्ज कर रहे हैं उसका जो है आपको लाइव प्रूफ होना चाहिए। यहाँ पर जो है बेफालतू का आप लोग शिकायत दर्ज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो है फेक शिकायत दर्ज नहीं कर सकते, नहीं तो आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको जो है 4 माध्यम से जो है आप लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पहला जो है आप लोग ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दूसरा जो है आपका जिला स्तर पर जो है काउंटर खुल गई है, आप वहां से जो है आप लोग एक एप्लीकेशन लिखकर जो है जिला स्तर में दे सकते हैं, वहां से आपका शिकायत दर्ज हो जाएगी। और तीसरा यह है कि आप टोल फ्री नंबर पर जैसे यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा संपर्क करें, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आपका टोल फ्री नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, तो इस पर आप कॉल करके जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं। चौथा यह है कि आप जो है ईमेल आईडी के तहत जो है आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर जो ईमेल आईडी दिया गया है, तो आपको जो है ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए आपको सिंपल सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के लिए यहाँ पर आपको नया परिवाद दर्ज करें, यहाँ पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद जो है ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद जो है यहाँ पर आपको इंटर मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। आपका जो है एक मोबाइल नंबर देना है। इसमें मोबाइल नंबर डायल करने के बाद जो है आपका फ़ोन नंबर पर जो है एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को जो है इसमें जो है इंटर OTP में जो है आप लोग फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद जो है यहाँ पर आपको सबमिट का बटन दिख रहा है, इस पर जो है आपका सिंपल सा क्लिक कर देना है। OTP कुछ देर से आएगी, आप लोग कुछ देर वेट कर लेना। आपको OTP फिलअप करने के बाद जो है इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपको किससे प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत से या समूह से या संस्था से। यहाँ पर जो है परिवादी का विवरण, यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवादी का नाम, आप किसके नाम से जो है ये ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पिता पति अभिभावक का नाम फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना पता यानी कि एड्रेस जो है फुल एड्रेस इसमें फिलअप कर देना है। उसके बाद जो है शहर गांव, यहाँ पर अपने गांव का नाम जो है इसमें फिलअप कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपको डाक घर आने की जो है पोस्ट ऑफिस का यहाँ पर नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा क्या करना है, राज्य सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जिला अनुमंडल, उसके बाद प्रखंड अंचल सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। बिहार सेलेक्ट करने के बाद जो है पर किसी मैं एक जिला का सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है। आपका अनुमंडल कहाँ है, तो यहाँ पर मैं सिंपल सा अनुमंडल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको प्रखंड अंचल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, आपका कहाँ पर है, प्रखंड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको थाना लिख देना है, आपका थाना कहाँ पड़ता है। उसके बाद जो है इसमें आपको ईमेल आईडी फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड संख्या, आपका आधार नंबर कितना है इसमें फिलअप कर देना है। उसके बाद आपका एरिया का पिन कोड कितना है, आपको जो है इसमें पिन कोड फिलअप कर देना है जो 6 डिजिट का होता है। उसके बाद यहाँ पर लिंग चूज कर लेना है, आप पुरुष है या महिला है या तृतीय लिंग है, यहाँ पर जो है लिंग जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, परिवार का विवरण यहाँ पर लिखे या चयन करें। सबसे पहले यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप जो है यहाँ पर लिखे पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको विभाग आएगा, चयन करें पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर विभाग आ जाएगा। आप किस विभाग में जो है ये ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना चाहते हैं। यहाँ पर जो पहले ये सारा का सारा जो है ऑप्शन दिए थे, ये जो है अभी के डेट में जो है आपको राशन कार्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम में समस्या है तो आप जो है यहाँ पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यहाँ पर जो है ये जो है नया ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है आप राशन कार्ड से रिलेटेड शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर चयन करें पर यहाँ पर आप उसके बाद यहाँ पर लाभ या राहत पर यहाँ चयन करे पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है किससे प्रॉब्लम है, आने की अधिक प्राप्ति कार्यक्रम, आपका राशन कार्ड नहीं बना है, आधा काम हुआ है आधा काम नहीं हुआ प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर ले। जैसे में राशन कार्ड में नाम जोड़ना एवं हटवाना, यहाँ पर जो है जैसे मैं यहाँ पर राशन कार्ड में नाम जोड़ना एवं हटवाना, आप इसके लिए आवेदन किए थे तो आपको जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको पदाधिकारी का पद नाम जिससे परिवार संबंधित हो, इसमें ये शिकायत दर्ज करना चाहते हैं अनुमंडल पदाधिकारी में, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है चयन करें, नीचे की तरफ आपको आ जाना है तो आपको जो है चयन कर लेना अनुमंडल पदाधिकारी आपको कहाँ पर जो है, तो मैं सिंपल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है परिवार का संक्षिप्त विवरण दे, यहाँ पर जो है कुछ
निम्नलिखित लिखना है। यहाँ पर जैसे में कि आप राशन कार्ड में नाम ऐड करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं कि जैसे परिवार के मेंबर का नाम ऐड करने के लिए दिए थे, यहाँ पर जो है क्यों नहीं जो है राशन कार्ड में फैमिली मेंबर का नाम ऐड किया गया है। इस प्रकार से जो है खूब सजाकर जो है एप्लीकेशन की तरफ इसमें डिस्क्रिप्शन लिख देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको मूल परिवार की छाया पड़ती है। यहाँ पर चूज फाइल में जो है आपको क्या करना है कि आप जो भी काम के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, जैसे आपको राशन कार्ड में नाम जुड़वाना या राशन कार्ड नया बनवाए थे, आपका रद्द कर दिया गया, तो वहाँ पर जो आपको रिसीविंग मिला होगा तो आपको जो है 1 MB के अंदर में जो है यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट करना होगा। आप फाइल पर क्लिक कीजिएगा, आपको जो है डायरेक्ट जो है आपको फाइल मैनेजर में ले जाएगा। वहाँ से आप लोग यहाँ पर उसके बाद क्या परिवाद पहले भी किया गया था, आने की जो है आप पहले इसके लिए शिकायत किए थे, आप किए थे तो हाँ पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप किए थे तो पहले से किए गए परिवाद पर जवाब प्राप्त है। अगर आप किए थे तो आपका जो पहले पर आपका जवाब मिला है या नहीं मिला है, तो यहाँ पर मिला है तो हाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नहीं मिला है तो नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इससे राशन कार्ड से रिलेटेड आपका और कोई जानकारी शेयर करना है तो यहाँ पर जो है आप इस बॉक्स में जो है फिलअप कर सकते हैं। इस पर फिलअप करने के बाद जो है यहाँ प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप जितना भी ब्यौरा ऐड किए आपका सारा का सारा आ जाएगी। और उसके बाद एक बार सही से जो है आप लोग को मिला लेना है, सही है या गलत है। उसके बाद जो है फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको रिसीविंग निकल कर आएगी, उसको जो है प्रिंट कर लेना है। आपको जो है उस प्रिंट को अपने पास रखना है। अभी हमारे पास कोई भी शिकायत नहीं करना है, इसलिए मैं इतना ही पर स्टॉप कर देता हूँ। इसके वीडियो में इतना उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक सरकारी योजना से नहीं जुड़े तो इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिए, बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे और आप लोग जान सके सरकारी योजना का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।